दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे पति पत्नी की है जिसमें पति अपने पत्नी को बेपनाह मोहब्बत करता है, मगर कुछ गलतफहमियों की वजह से वह अपनी पत्नी के प्यार को खो बैठता है और उससे इतनी गलतफहमी हो जाती है कि एक दिन वह अपनी पत्नी को ही धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है उस महिला के साथ, इस सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, सुनील और सपना एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ा करते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों का यह रिश्ता 7 सालों से चलता है। दोनों में रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। वह दोनों फ्रेंडशिप के साथ साथ बहुत अच्छे एक दूसरे के मददगार भी साबित होते थे। धीरे धीरे यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें भी पता नहीं चला। अब दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब जब इस बात की खबर उन्हें होती है तो वो दोनों ही तय करते हैं कि हम दोनों अपने माता पिता से बात करके एक दूसरे से शादी कर लेंगे, क्योंकि वह दोनों बच्चे बहुत ही फ्रेंकली होते हैं। वह चुपचाप सीधे अपने माता पिता से जाकर इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वो अपने माता पिता से कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अब जो सुनील के माता पिता हैं वो लड़की को देखने जाते हैं। उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। अब इसके बाद दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद दोनों अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। दोनों बहुत खुश रहते हैं। लेकिन फिर सुनील को याद आता है कि उसके ख्वाब तो एसपी बनने का है। जब उसे इस बात का ख्याल आता है तो वह अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है कि मैं अभी पढ़ाई करना चाहता हूँ। उसकी पत्नी भी राजी हो जाती है। अब सुनील दिन रात मेहनत करता है। मेहनत उसकी रंग लाती है और वह पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी का पेपर को क्रैक कर देता है। इसके बाद वह एसपी यानी कि ऑफिसर बन जाता है। अब जब सुनील एसपी बन जाता है तो उसकी पोस्टिंग उसके ससुराल के शहर में ही हो जाता है। जब पोस्टिंग वहाँ हो जाती है तो पति पत्नी दोनों ही उसी शहर में जाकर रहने लगते हैं। दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलती है। सुनील हर रोज़ ड्यूटी जाता और शाम को वापस आता और इधर जो सपना थी वह घर को संभालती और उसका घर आने का इंतज़ार करती। इस तरह उनकी ज़िंदगी चल रही थी। उस शहर में 2 साल वो रहते हैं। उसके बाद एसपी साहब का तबादला हो जाता है। जब एसपी साहब का तबादला होता है तो कुछ समय बाद वह अपने लिए बने बनाए एक घर खरीदते हैं और दोनों पति पत्नी अब उसमें रहने लगते हैं। अब वहीं से एसपी साहब अपना ड्यूटी करने लगते हैं और सपना घर को संभालती है। खुशी खुशी उनकी ज़िंदगी इस तरह गुजरती है। तभी एक रोज़ जब शाम को सुनील घर आता है तो सपना कहती है, देखो जी, यहाँ मेरा जी नहीं लगता। बहुत टाइम से मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ। 4 दीवारी में कैद होकर रह गई हूँ। अपने घर रह रही थी और उस शहर में जब आप जॉब कर रहे थे तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। मैं बोर नहीं होती थी क्योंकि वहाँ मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता मेरे साथ थे। मैं सबसे हंस बोलकर अपना टाइम बिता लिया करती थी। मगर यहाँ तो मेरे साथ कोई नहीं है, ना ही मेरे सास ससुर, ना ही मेरे माता पिता और ना ही मेरे भाई बहन। इसलिए मुझे बिल्कुल भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मैं दिन भर घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। इसलिए आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। यह सुनकर एसपी साहब कहते हैं, हाँ बोलो, क्या बात है। तब सपना कहती है कि मैं भी कोई काम करना चाहती हूँ ताकि दिन भर का मेरा भी वक्त गुजर जाए। इतना सुनने के बाद जो सुनील होता है वह कहता है, ठीक है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो करो, मैंने कब मना किया है। यह सुनकर सपना खुश हो जाती है और वह अब तय करती है कि वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी। इस तरह उस मोहल्ले में ही बच्चे को पढ़ाना शुरू करती है, उनके घर जा जाकर। अब इस तरह दोनों की ज़िंदगी चलती रहती है। अब एक रोज़ एसपी साहब जब ड्यूटी करके घर लौटते हैं तो देखते हैं कि पत्नी घर में नहीं है। तब वो सोचते हैं कि इस वक्त किस घर में पढ़ाने जाती है। यह सोचकर वो सीधे उसी घर में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो जो नज़ारा देखते हैं, देखने के बाद वो दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। उनका दिमाग चकराने लगता है। दरअसल जब उस घर पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी पत्नी किसी लड़के के साथ सोफे पर बैठी है और वह लड़का उसका पैर दबा रहा होता है। यह नज़ारा देखने के बाद उन्हें बहुत क्रोध आता है। वह सीधे कमरे में चले जाते हैं क्योंकि कमरे का दरवाज़ा खुला होता है और जाने के बाद पत्नी का हाथ पकड़कर सीधे घर ले आते हैं और कहते हैं, चल मैं तुझे घर बताता हूँ। अब जो एसपी साहब होते हैं अपनी पत्नी को घर लाकर बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। यह देखकर
जो सपना यानी कि उनकी पत्नी होती कहती है, मुझे आप क्यों मार रहे हो? तब वो कहता है, तुझे मारो ना तो क्या करूं? क्या तेरी आरती उतारूं? तूने ऐसा काम ही किया है। बता, वो लड़का कौन था और तेरे पैर क्यों दबा रहा था? इस पर सपना कहती है, आप गलत समझ रहे हैं। जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बस मेरे पैर का मालिश कर रहा था। लेकिन इस वक्त एक एसपी साहब पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वह उसे मारते पीटते घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुझे जिसके साथ रहना है जाके रह, मैं तेरे साथ एक पल नहीं रह सकता। जो सपना होती है वो अपने पति को बार बार समझाती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप बहुत गलत कर रहे हैं। पता नहीं कौन आपको बहका दिया है। प्लीज़ मेरी बात को सुन लीजिए। मगर जो एसपी साहब होते हैं वह उसकी एक बात को नहीं सुनता और घर से सीधे बाहर निकाल देता है। जब उसके पति एक भी बात नहीं सुनता तो वह चुपचाप वहाँ से चल जाना ही अच्छा समझती है, क्योंकि वो सोचती है, जब मेरे ऊपर मेरे पति का ही विश्वास नहीं रहा तो जी कर क्या करूँगी। वह आत्महत्या करने निकल जाती है। जैसे ही वह ट्रक के सामने आती है तो जब सपना ट्रक से टकराती है तो उसे काफ़ी चोट आता है, पर वह जिंदा रहती है क्योंकि ट्रक का स्पीड बहुत कम था। अब उसे एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जब उसका इलाज होता है तो वहाँ कोई भी उसका अपना नहीं पहुँच पाता। यह देखकर डॉक्टर साहब खुद ही अपनी जिम्मेवारी पर उसका इलाज करते हैं। और जब सुबह उसे होश आता है तो डॉक्टर साहब उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पर उसकी याददाश्त सारी चली जाती है। वह पीछे का क्या हुआ उसके साथ, वो कौन है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। अब वो थोड़ी थोड़ी पागल की तरह हरकत करने लगती है। 2-3 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद जब डॉक्टर देखते हैं कि ये पागल की तरह हरकत कर रही है तो उसे हॉस्पिटल से जाने को कह देते हैं। अब वो पागलों की तरह रोड पर स्टेशनों पर घूमने लगती है। तभी एक दिन वह एक ट्रेन पर चढ़ जाती है और वह ट्रेन से सीधे दिल्ली चली जाती है। जब दिल्ली स्टेशन पर उतरती है तो वहाँ भी वह पागलों की तरह स्टेशन पर घूमने लगती है। अब इधर जो एसपी साहब थे वो अपनी पत्नी को तलाक दे चुके थे। एक रोज एसपी साहब अकेले घर में बैठे हुए थे, तभी वो लड़का आता है जिसको पढ़ाने उनकी पत्नी जाया करती थी। जब वो लड़का घर में आता है तो एसपी साहब कहते हैं, अब क्या करने आए हो? तब वो लड़का कहता है कि मैं मैडम के पैसे लौटाने आया हूँ, उनके कुछ पैसे मेरे यहाँ रह गए थे। तब वो एसपी कहते हैं, जो पैसा है वो तुम ले जाओ, क्योंकि मैडम अब तुम्हें पढ़ाने नहीं जाएंगी। यह सुनकर लड़का कहता है, मुझे पता है कि मैडम अब पढ़ाने नहीं आएंगी, क्योंकि आपने उन्हें घर से निकाल दिया है। इतना सुनते ही एसपी कहते हैं, अगर तुम्हें ये पता है कि मैंने उन्हें घर से निकाला है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैंने क्यों निकाला है। तब वो लड़का कहता है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत बड़े गलतफहमी में फंस चुके हैं और उसी गलतफहमी की वजह से उन्हें घर से निकाल दिया है। इतना सुनने के बाद एसपी साहब कहते हैं, कैसी गलतफहमी? क्या कोई लड़का ऐसी हरकत करे तो उसे गलत नहीं कहेंगे? इतना सुनने के बाद लड़का कहता है कि हमने कोई गलती नहीं की है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ चलिए और मेरे घर चलकर मैं जो आपको दिखाऊंगा उसे देखने के बाद आपको पूरा यकीन हो जाएगा। अब वो लड़का अपने घर लेके जाता है। घर ले जाने के बाद एसपी साहब को कुछ फुटेज और कुछ वीडियो दिखाता है जो कि उसके घर में कैमरे लगे हुए थे, उस कैमरे के ही थे, और उस घर के बाहर भी कैमरे लगे हुए थे। इसलिए उसके पास हर सबूत था कि उसके घर में हर रोज़ क्या होता है और कौन आता है और कौन जाता है, क्योंकि वह कोई आम लड़का नहीं था, वह बड़े ही अमीर बाप का बेटा था। इसलिए उसके घर में जगह जगह पर कैमरे लगे हुए थे। अब जब वो लड़का वीडियो और फोटो दिखाता है तो यह सब देखकर एसपी साहब रोने लगते हैं और खुद ही शर्मिंदा होने लगते हैं। कहते हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल दोस्तों, उस फोटो और वीडियो में यह था कि जब वह उनकी पत्नी पढ़ाने उस लड़के के घर गई थी तो वह जब पढ़ाकर घर लौट रही थी तो वो सीढ़ियों से गिर जाती हैं और गिरने की वजह से उनके पैरों में मोच आ जाती है। अब उनसे चला नहीं जाता है। यह देखकर जो लड़का होता है उन्हें अपने कमरे में ले जाता है और बैठाकर उनके पैरों पर मालिश करता है। यह सब देखने के बाद जो एसपी साहब थे उन्हें कुछ गलत ही समझ में आ जाता है और वह गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और इसी गलतफहमी के चलते वो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देते हैं। मगर जब वीडियो देखते हैं तो वह फूट फूट कर रोने लगते हैं और वह माफ़ी मांगते हैं। अब जब सच्चाई उन्हें पता चलता है तो सीधे अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद सीधे अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं, मगर आवाज़ अंदर से कुछ भी नहीं आती। तब वो अपने माता पिता को आवाज़ देते हैं और कहते हैं, प्लीज़ सपना को भेज दीजिए, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। इतना सुनने के बाद उसके माता पिता कहते हैं,
सपना सपना तो यहाँ नहीं आई है, क्या हुआ मेरी बच्ची को? यह सब सुनने के बाद एसपी साहब घबरा जाते हैं और उनके पसीने चलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर सपना कहाँ चली गई। क्योंकि सपना न तो उनके पास थी और ना ही अपने मैके आई थी। अब उनके दिमाग में अलग तरह के विचार आने लगते हैं। वो सोचते हैं कहीं उन्होंने आत्महत्या तो नहीं कर ली, कहीं वो जाकर पता नहीं क्या कर ली होगी, वह जिंदा भी है या नहीं। यही सब सोच सोच कर वो बहुत ही घबरा जाते हैं। अब उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हर गली हर मोहल्ले में छान मारते हैं, मगर कहीं भी उनकी पत्नी का आता पता नहीं चलता। अब वह ड्यूटी के दौरान अपनी पत्नी को ढूंढने की भी कोशिश करते हैं, मगर जब उनकी पत्नी नहीं मिलती तो थक हार कर वह अपने काम में लग जाते हैं। तभी उनका तबादला फिर से वहीं हो जाता है जहां पहले था। अब वहां जाने के बाद वह ड्यूटी को करते हैं। अब उनके साथ एक महिला भी काम करती होती है, जिसके साथ उनके लगाव बढ़ने लगते हैं। अब वे दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। यह सब उनके माता पिता को पता चलता है तो दोनों के घर वाले राजी हो जाते हैं और इनकी शादी एक मैरिज हॉल में रख दी जाती है। अब शादी के दिन सभी लोग मैरिज हॉल में पहुंच जाते हैं। दूल्हा दुल्हन भी बहुत खुश रहते हैं और सारी रस्में वहाँ होती है। तभी जयमाल का टाइम होता है। जब जयमाल डाला जाता है उसी वक्त वह महिला उस शादी हॉल में आ जाती है। आने के बाद जब जयमाल का रस्म देखती है तो सीधे वह जयमाल के पास पहुंच जाती है और दुल्हन के गले में पड़े हुए उस जयमाल माला को खींचकर फेंक देती है। यह हरकत देखकर जो दुल्हन बनी महिला होती है वह उसे धक्के मारकर नीचे गिरा देती है। इतना देखने के बाद कुछ लोग उसे गलत पागल कह के वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तभी एसपी साहब उस महिला को देख लेते हैं। अब जैसे ही एसपी साहब उस महिला को देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं और वह रोने लगते हैं। यह सब देखकर सारे लोग परेशान होते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर इस भिखारन को देखकर एसपी साहब क्यों रोने लगे। तब एक औरत उसमें से पूछने लगी, क्या आप इसे जानते हैं? वह औरत कोई और नहीं बल्कि जो दुल्हन बनी नई दुल्हन थी उसी के माता पिता थे। यह सुनने के बाद जो एसपी साहब थे वो कहते हैं, हाँ मैं इस लड़की को जानता हूँ। यह लड़की मेरी पहली पत्नी है, जिसे मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर यह मुझे कहीं नहीं मिली। इतना सुनने के बाद जो नई बनी दुल्हन थी वो कहती है, कोई बात नहीं, ये आपकी पहली पत्नी थी, अब तो नहीं है ना, इसलिए अब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, इसे जाने दीजिए। मगर जो एसपी साहब होते हैं वह उसे गले से लगाकर फुट फुट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, मैंने जो गलती की थी उसकी सज़ा मुझे मिली है और मैं अब किसी भी कीमत में अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, मैं तो इसी के साथ रहूँगा। तब उसकी जो नई पत्नी होती कहती है, जो शादी आपने मेरे साथ किया है उसका क्या? तब जो एसपी साहब होते हैं कहते हैं, उस शादी का कोई मतलब नहीं, मेरी पत्नी तो यही है और मैं इसी के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा। इतना कहने के बाद उसका हाथ थाम लेते हैं, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका इलाज कराते हैं। बहुत इलाज कराने के बाद भी सपना का इलाज वापस नहीं आता। यह सब देखकर एसपी साहब बहुत पछताते हैं और कहते हैं, काश मैंने उस दिन इस हरकत को नहीं किया होता तो आज मेरी पत्नी का हालत यह नहीं होता और मेरी भी हालत ऐसी न होती। यह सब सोचकर वह रोने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। इलाज कराते हुए साल भर निकल जाते हैं मगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सपना को कुछ भी याद नहीं आता। तभी एक रोज़ अचानक ही भगवान का चमत्कार इसे कहिए या कुछ भी, उसे हर चीज़ याद आ जाता है। यह देखकर एसपी साहब बहुत खुश हो जाते हैं। वह खुशी के मारे झूम उठते हैं क्योंकि उनकी पत्नी को सब चीज़ पहले का याद आ जाता है। अब जो एसपी साहब होते हैं वो अपनी पत्नी से फुट फुट कर रोते हुए माफ़ी मांगते हैं। यह देखकर जो सपना होती है यानी कि पत्नी उनकी, वह कहती है, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? तब वो कहता है, मैंने बहुत तुम्हारे साथ गलत किया है जिसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। यही कहकर वह फिर से फुट फुट कर रोने लगता है। अपने पति को इस तरह रोता हुआ देखकर वह बहुत दुखी होती है और अपने पति को गले लगा लेती है और कहती है, जो हो गया सो हो गया, उसके लिए आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। यह सुनकर जो एसपी साहब होते हैं वो खुश हो जाते हैं और फिर अपनी पत्नी को वो भी गले लगाकर दोनों फुट फुट कर रोते हैं। दोनों रोने के बाद कुछ वक्त के बाद शांत हो जाते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नई सिरे से जीने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।